चीज़ देख रहा हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा कोई ना कोई छोटी सी बात होती है, वहाँ पे कोई धमाका हो जाता है या कोई भी हमला हो जाता है, बेशक पाकिस्तान ने ना भी किया हुआ हो वो। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं या जो भी कुछ हुआ है, कभी भी पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया। हमेशा चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। बट हम उससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर भी कोई अटैक होता है तो हम डायरेक्ट रॉ की ही साजिश कहते हैं। बलोचिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हम कहते हैं वो रॉ के एजेंट है। हमारे जौहर टाउन में अटैक हुआ, हमने कहा ये रॉ के बंदों ने करवाया। तो देखिए यहाँ से भी यही चीज बोली जाती है। बिल्कुल बोली जाती है, बट जिस लेवल के ऊपर या जिस मतलब एक्सट्रीम के साथ वो लोग रिएक्ट करते हैं, हम लोग धीरज रखो मुन्ना, ऐसे नहीं करते। हमने उनके साथ जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिकेट की एग्जांपल लेते हैं ना, तो हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमने अपनी टीम नहीं भेजनी वहां से। अच्छा हमको सिखा रिया है। हमेशा हर चीज़ को सेपरेट रखा है, स्पोर्ट्स को सेपरेट रखा है या फिर जो शोबिज़ है उसको सेपरेट रखा है। बट वो लोग ये करते हैं कि वो शोबिज़ को भी उन्होंने बैन कर दिया। हमारे जितने भी एक्टर्स थे, इसके अलावा हमारे जो प्लेयर्स हैं वहाँ पे आईपीएल नहीं खेल सकते। बॉलीवुड को बैन किया है। हमारे सिनेमास के अंदर पहले उनकी पूरी पूरी मूवीज लगती थी, अब वो नहीं लगती। हमने उनके टीवी चैनल्स तक को बैन किया। एक्चुअली हमने अगर उनको बैन किया ना तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, जो सीधी बात है। उनकी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, उनका यही नहीं, अभी और सुनिए। अपनी कंट्री इतनी बड़ी है, उनकी इतनी आबादी है, इतनी व्यूअरशिप है कि उनको पाकिस्तान से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है अगर हमारा उनसे ट्रेड नहीं हो रहा या फिर हमारे साथ उनके इस तरह के कोई भी रिलेशंस नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो पाकिस्तान सफ़र कर रहा है, और पाकिस्तान क्योंकि जैसे पहले आपको जैसे पता होगा, जब ट्रेड होती थी हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि जैसे वेजिटेबल्स अगर आप एग्जांपल देते हैं या फ्रूट्स की देते हैं, जो हमारे वहाँ से डायरेक्टली इंपोर्ट होती थी। बट अब ये है कि होती तो इंडिया से ही है, बट वो दुबई के रास्ते से होती है। तो वो तो ये चीज़ अब ऐसे है कि जो उन्होंने यहाँ पे नहीं मतलब आ रहे, वो जैसे आपने बात की है, अरे तो करे क्या। तो मेरे हिसाब से जिस लेवल पे इंडिया इस वक्त पहुंच चुका है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, अगर पिछले 20-30 साल पहले अगर आप कंपेयर करें इंडिया और पाकिस्तान को, तब आप फिर भी किसी हद तक कर सकते थे। अब आप नहीं कर सकते। अब मैंने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। आप इवन मेरा तो ख्याल है कि आपको एक पूरी सदी चाहिए उस लेवल पे जाने के लिए जिस वक्त इंडिया जो है वो प्रेजेंट है जिस लेवल के ऊपर। तो इंडिया को ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान की, ना इसके साथ रिलेशनशिप्स अच्छे करने की ज़रूरत है। अगर अच्छे करेगा तो पाकिस्तान का फ़ायदा है, इंडिया का कोई नुकसान नहीं है उसके अंदर। बड़ा हरामी हो बेटा। मतलब उनको फायदा नहीं होगा हमसे। उनको फ़ायदा अगर होगा भी तो वो इतना ज़्यादा नहीं होगा कि उनकी इकोनॉमी, जैसे हम अगर उनके साथ ट्रेड करते हैं, प्रॉपर्ली अगर ट्रेड करते हैं उनके साथ, तो हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा। क्या सोच है रे तेरी। इंडिया को ऐसा कोई इस तरह से उसकी इकोनॉमी पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना। सर हम लोग चाइना के साथ हमारे कितने अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी इकोनॉमी पर फर्क नहीं पड़ा। हम खसारे में जा रहे हैं। लेकिन आपने बोला इंडिया से अगर हमारे ताल्लुकात बन जाते हैं तो हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी, ये क्या चक्कर है? नहीं, देखें चाइना के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। वो अगर आप देखें तो मीडिया के ऊपर या मतलब ऑन बुक्स ज़रूर अच्छे हैं, बट बेसिकली चाइना भी पाकिस्तान के साथ जो है वो जिस तरह से पहले थे रिलेशंस उस तरह से नहीं रहे। उसकी बहुत सारी वजह है और सबसे बड़ी वजह उसकी ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। कोई भी कंपनी यहाँ पे नहीं आना चाहती। काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया था कुछ टाइम पहले 2015 या 14 में। ऑटोमोबाइल कंपनीज थी, इसके अलावा अदर कंपनीज थी, मोबाइल कंपनीज थी, बट वो पाकिस्तान में नहीं आ सकी। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। इंस्टेबिलिटी की वजह से। तो जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में रहेगी तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें कभी भी बेटर हो सकती हैं। जैसा चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा सर, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, दुनिया के अंदर कोई भी मीटिंग हो, हम ख्वाहिश करते हैं हमें बुलाया जाए, हम जाने के लिए बेताब होते हैं। खाओ माँ कसम। एससीओ मीटिंग जब इंडिया के अंदर हुई, बिलावल भुट्टो वहाँ गए थे। तो मुझे ये बताएगा, जब हमारी कंट्री के अंदर होती है तो दुनिया आने के लिए रेडी नहीं होती, स्पेसिफिकली इंडिया। तो क्या ये हमारी वैल्यू हमें बताई जा रही है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। वैसे अगर आपको मैं बताऊं तो सिर्फ इंडिया के इस तरह से करने से, क्योंकि उनका ये है कि उनका मोटिव ये है कि पाकिस्तान को उन्होंने आइसोलेट करना है, तो सिर्फ एक इंडिया के इस तरह से करने से पाकिस्तान को ऐसा जितना कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को फ़र्क पड़ता है उसके इंटरनल हालात की वजह से। अगर बेटा लगता है तुम गू खा के ही मानोगे।
उसकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी होगी, अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो ऑब्वियसली फॉरेन पॉलिसी भी अच्छी होगी। और डिफरेंट जो अदर कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, बेशक वो हमारा दुश्मन है, हम उसको दुश्मन मानते हैं, बट इस क्या रे भिख मंगिया? अब अगर इंडिया ने कट ऑफ कर दिया तो वो उनकी चॉइस है, क्योंकि पिछले जो भी इवेंट्स हुए हैं वो हमारे सामने ही हैं। अब हम जिस हाल पे पहुंच गए हैं, हमारे पास ना तो कोई प्रोडक्शन हो रही है, हमारे जितने भी यानी कि जो आप समझ लें कि यूथ है जो किसी काम का है, वो ब्रेन हो रहा है और वो बाहर जा रहे हैं। तरीका है भीख मांगने का। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि इन हालात के अंदर कोई रहना भी ही चाहेगा। तो जब भी पाकिस्तान आने की या पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी बात या रिलेशनशिप या ट्रेड की ही बात हो, वो कहते हैं पहले टेररिज्म एंड करो। वो हमें ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमेशा ये बोलते हैं, इवन उनके फॉरेन जिनका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से ताल्लुक है, एस जयशंकर की बात करूंगी, वो हमेशा ये बोलते हैं कि दहशतगर्दी को पहले एंड करो। अभी हम मूड में नहीं है। एक्चुअली ये वाली चीज़ से मैं ज़रा थोड़ा सा बिल्कुल इससे खिलाफ करूँगा जो इंडिया ये कहता है। टेररिज्म की जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान ने जितना सफ़र किया है, पाकिस्तान में जितनी ज़्यादा शहादतें हुई हैं टेररिज्म की वजह से, उतनी मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी कंट्री में हुई होंगी। सुबह भांग की गोली खाई है क्या? तो ये चीज़ से बिल्कुल मैं खिलाफ नहीं करता उनकी। वो एक उनकी पॉलिसी है कि उन्होंने पाकिस्तान को आइसोलेट रखना है और दुनिया के सामने एक पाकिस्तान का बैड इमेज बनाना है उन्होंने। तो ये उनकी जो गवर्नमेंट है उनका एक कह लें कि उनका एक उन्होंने इस तरह से, जैसे नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है बेसिकली जो बीजेपी है, उनका शुरू से ये रहा है कि पाकिस्तान को उन्होंने दुनिया के सामने पाकिस्तान का इमेज जो है वो बुरा रखना है। बीजेपी की गवर्नमेंट एंटी पाकिस्तान है क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तो मैं अब एज सच मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो जब से देख लें कि जब से मुझे अकल आई है, जब से मैंने देखा है कि बीजेपी जो खासतौर पर पार्टी है, कांग्रेस नहीं, बीजेपी के बारे में जब भी सुना है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट, उनके जो भी उनके यानी कि गवर्नमेंट के जो भी लोग हैं, उनके बीजेपी के लोग हमेशा कभी भी पाकिस्तान के फेवर में नहीं बोलते। ऐसे तो नहीं होता है। और पार्टी पाकिस्तान की फेवर में थोड़ा सा भी कुछ बोलती है तो उसके खिलाफ फिर डिफरेंट तरह के वो जो है ना वो साजिशें करते हैं। बीजेपी का एक मोटिव रहा है हमेशा से कि भारत माता फर्स्ट, यानी वो कहते हैं कि हम हमारे लिए हमारी कंट्री फर्स्ट है। इसकी क्या बात है? इसके अलावा अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो आपने बोला वो मतलब पाकिस्तान के खिलाफ है, मतलब ये तो नफरतें जो है वो फिर मेरा ख्याल है कि टू है, क्योंकि दुनिया के अंदर मुस्लिम कंट्रीज और भी बहुत सी हैं और उनके तो इंडिया के साथ या प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है। रिसेंटली एक मुस्लिम कंट्री में जाकर उन्होंने मस्जिदों तक का विजिट किया, तो मेरा ख्याल है कि ये हमारा कश्मीर का और जो अदर पॉलिटिकल इश्यूज है वो बीच में आ जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है, सबसे मेन इशू है ही कश्मीर का, ठीक है। आप यहाँ छोड़कर गए थे कि तेरी माँ? इंडिया का और पाकिस्तान का जब से ये बना है, जो कश्मीर का अगर इशू ना हो तो इंडिया और पाकिस्तान फ्रेंडली कंट्रीज हों। आठवां अजूबा देख रहा हूँ भाई। अब फिर ये कह देते हैं हमने काफिर उड़ाने हैं वहाँ जाके। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, मैं एग्री करूंगा। और मैं अगर आपसे आम आवाम की बात करूं ना, मेरे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स हैं वहाँ पे इंडिया के अंदर, मेरे काफ़ी ज़्यादा दोनों साइड से अगर पॉलिटिकली आप देखेंगे तो दोनों साइड्स ये नहीं चाहती कि टोटली जो सब चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं। मैंने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल।